गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं विज्ञान की वर्कशीट नंबर 10 जो कि क्लास 9th की वर्कशीट है। और जो वर्कशीट है वो है 28 जुलाई 2021 की। आज की वर्कशीट का हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है गति। गति को इंग्लिश में बोलते हैं मोशन। सो इस वर्कशीट को हमें ध्यान से पढ़ना है और समझना है कि इसके अंदर क्या लिखा है गति के बारे में। सबसे पहले देखो यहाँ से लिखा है, सुहानी अपने पिता के साथ गाँव से शहर की ओर मोटरसाइकिल से वापस आ रही थी। उसने देखा कि मोटरसाइकिल ट्रैफिक में धीमी तथा खाली सड़क पर तेज चल रही थी। हाँ, आपको पता है जहाँ पे ट्रैफिक होता है वहाँ पे जो गाड़ी अपने आप क्या होती है, स्लो हो जाती है, क्योंकि ट्रैफिक में जगह कम होती है निकलने के लिए। और जो खाली सड़क होती है वहाँ पे जो मोटरसाइकिल की स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। उसने अपने पिताजी से पूछा, हमें कैसे पता चलता है कि एक वाहन कितना तेज अथवा कितना धीमे चल रहा है यदि हम इसे चला रहे हों? क्या इसे सटीकता से जानने का कोई तरीका है? उसने अपने पापा से पूछा कि पापा, कोई भी गाड़ी कितनी तेज चलती है या कितनी धीमे चलती है, इसको पता लगाने का कोई तरीका है क्या? तो उनके पिताजी ने क्या, उसके पिताजी ने उत्तर दिया, हम वाहन की चाल का पता उसके हेडलाइट के ऊपर लगे चाल मापी यानी कि स्पीडोमीटर को देखकर जान सकते हैं। ठीक है, देखो आपको पता है जितनी भी बाइक्स होती है, जितनी भी कार्स होती है, जितने भी व्हीकल्स होते हैं, उन सभी के ऊपर क्या है, स्पीडोमीटर लगा होता है। अब स्पीडोमीटर क्या दिखाता है, उस वाहन की स्पीड दिखाता है। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं चाल मापी। चाल मापी से हम क्या करते हैं, वाहन की स्पीड का पता लगाते हैं कि उस वाहन की स्पीड ज़्यादा है या कम है। आगे देखो, यहाँ लिखा है, सुहानी ने हेडलाइट के ऊपर लगे एक वृत्ताकार यंत्र पर कुछ संख्याएं अंकित देखी। यहाँ देखो, यहाँ पिक्चर बनी हुई है बेटा इसकी। ये देखो एक वृत्ताकार यंत्र है, यहाँ पे कुछ संख्याएं हैं, 0, 10, 20, 40, 60, 80, 100। ये सब क्या है बेटा, ये स्पीड दिखा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, स्पीड की रेंज है यहाँ पे। अब उस पर किलोमीटर पर आवर यानी किलोमीटर प्रति घंटा भी लिखा हुआ था। देखो यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है नीचे सबसे यहाँ पे छोटे में, तो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है। अब यहाँ ये जो सारे के सारे नंबर्स है बेटा, ये किलोमीटर पर आवर में स्पीड दिखा रहे हैं। मान लो अभी 0 किलोमीटर पर आवर है, फिर 20, फिर 40, 60, 80। तो इस तरह से जितने जितना ये जो ऊपर बढ़ते जाएगा एरो, उतनी ज़्यादा स्पीड क्या होती जाएगी, उस व्हीकल की बढ़ती जाएगी। सो उसे याद आया, मतलब जब उसने देखा ना कि किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है उस पर वृत्ताकार यंत्र पे, तो उसको याद आया कि उसने कक्षा में पढ़ा था कि चाल का मापन किलोमीटर प्रति घंटा या किलोमीटर पर आवर में किया जाता है या किया जा सकता है। और चाल का जो एसआई मात्रक है वो मीटर पर सेकंड यानी मीटर प्रति सेकंड है। ये तुम्हें अब ये बात आपको भी याद रखनी है। ठीक है, सुहानी को तो याद थी, आपको भी ये बात याद रखनी है कि जो चाल का एसआई मात्रक है वो मीटर प्रति सेकंड है। और चाल को जो नॉर्मली हम गाड़ी के अंदर जो नापते हैं वो किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से नापते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। यहाँ पे देखो किलोमीटर पर आवर को यहाँ पे जूम करके दिखा भी रखा है आपको। यहाँ समझाया गया कि गति के समय तय की गई दूरी इसे कभी भी 0 पर सेट किया जा सकता है। अब देखो ये जो यहाँ पे आपको देख रहे हो, ये आपको दिखाता है कि आपने कितनी दूरी तय करी है। ठीक है, आपकी जितनी भी स्पीड थी, जो भी अपने स्पीड में गाड़ी लेके गए, मान लो आप अपने गांव जा रहे हो यहाँ से और आपको पता लगाना है कि आपका गांव शहर से कितना दूर है। तो आप जो ये जो यहाँ पे डिस्टेंस है ना, इसको हम ओडोमीटर बोलते हैं बेटा। सो ओडोमीटर को आप 0 कर लो और फिर यहाँ से गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दो। और जितनी इसमें आप जितना किलोमीटर तय करते जाओगे उतना किलोमीटर इसके अंदर ऐड होता जाएगा। तो फाइनली आपको जो अपने गांव तक की जो दूरी है या आपको कोई सी भी दूरी नापनी है, तो यहाँ पे वो क्या है, शो हो जाएगी। अब वाहन द्वारा अभी तक तय की गई कुल दूरी या पथमापी, ये देखो ये तो ऊपर क्या थी, ओडोमीटर है, नीचे क्या है बेटा, पथमापी। जो टोटल अब तक जो वाहन आपने खरीदा है, जब से आपने जो बाइक खरीदी है, वो कितना किलोमीटर बाइक चल चुकी है, वो पथमापी दिखाता है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो ओडोमीटर भी है। अब पथमापी हो, चाल मापी हो, या फिर हम बात करें क्या है, स्पीडोमीटर जो कि चाल नापता है। अब आगे देखते हैं बेटा, यहाँ पे क्या लिखा है, उसने एक और यंत्र मीटर देखा जिस पर मोटरसाइकिल द्वारा तय की गई दूरी प्रदर्शित हो रही थी। अब उसने कई सारे मतलब यहाँ पे यंत्र देख लिए जहाँ पे दूरी तय हो रही थी। अब यहाँ पे लिखा है चाल मापी क्या होता है। चाल मापी यह एक यंत्र है जो एक वाहन की चाल को दर्शाता है। ठीक है, स्पीडोमीटर क्या करता है, स्पीड दिखाता है। और पथमापी क्या होता है बेटा, एक ऐसा यंत्र है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाता है कि कितनी दूरी तय करी है उसने, वो पथमापी दिखाता है। अब देखो यहाँ पे स्वयं को जांचने के लिए कुछ क्वेश्चन है बेटा जो हमें यहाँ पे करने हैं। सबसे पहले देखो यहाँ लिखा है, एक वाहन में किसी भी समय पर उसके द्वारा तय की गई दूरी तथा उसकी चाल को प्रदर्शित करने वाले यंत्रों के नाम लिखिए। अब इसका यंत्र के नाम तो आप यहाँ से देख के लिख सकते हो, चाल मापी और पथमापी। आप ये पूरा का पूरा लिख देना। चाल मापी एक यंत्र है जो एक वाहन की चाल को दर्शाता है,
और पथमापी एक ऐसा यंत्र है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाता है। तो आप प्रश्न जो 1 है उसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं। पूरा जो आंसर है वो प्रश्न 1 का ही है। आते हैं प्रश्न 2 पे बेटा, जहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा है कि सुहानी ने पथमापी से निम्न दूरियों को विभिन्न समय अंतराल पर नोट किया। यदि मोटरसाइकिल 8 बजे चली, मतलब 8 बजे उसने चलना स्टार्ट किया, तो 9 बजे और 11 बजे उसने क्या देखा, उसने दूरी देखी। देखो सुबह 8 बजे जब वो गाड़ी चली थी, गाड़ी स्टार्ट हुई थी, तो उस पर जो किलोमीटर शो हो रहा था वो हो रहा था 1320 किलोमीटर। और जब उसने 9 बजे देखा सुहानी ने, तो उसकी जो दूरी हो गई थी, पथमापी पे जो दूरी शो हो रही थी वो हो रही थी 1345। तो कितनी दूरी तय हो गई, देखो 20 से 45 यानी 25 किलोमीटर की दूरी क्या हो गई, तय हो गई। कितने घंटे में बेटा, 1 घंटे में। टाइम कितना लिया, 8 से 9, 1 घंटे में। यानी 1 घंटे में 25 किलोमीटर, यानी उसकी जो मोटरसाइकिल की चाल हुई वो कितनी हुई, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मैं अलग तरीके से यहाँ पे आगे शो करके दिखाऊंगा भी मैं कि आंसर कैसे आया। देखते हैं। अब देखो जो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या, इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, सुबह 8 बजे से 9 बजे तक कितना टाइम हुआ, समय कितना हुआ, 1 घंटा, ठीक है। और जब उसने 8 बजे उसमें जो अपना डिस्टेंस देखा था, दूरी देखी थी, वो कितनी थी, 1345। और जब उसने 9 बजे दूरी देखी थी तो कितनी थी, जब उसने 8 बजे देखी थी तो कितनी थी, 1320। और जब 9 बजे देखी थी तो कितनी थी, 1345। तो अगर आप इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आपकी जो दूरी आ जाएगी, तो उसने दूरी कितनी तय करी, 1 घंटे में 20 किलोमीटर। तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर होती है दूरी बट्टे समय। तो चाल का फॉर्मूला में हम दूरी और समय की वैल्यू रख देंगे। दूरी कितनी तय करी उसने, 25 किलोमीटर, समय कितना लिया, 1 घंटा। तो चाल कितनी होगी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे जो सुबह मतलब जो 9 बजे की उसकी जो स्पीड थी वो यहाँ पे लिख देना 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बात करते हैं 11 से, मतलब 9 से 11 की, मतलब 11 बजे उसकी स्पीड कितनी रही होगी। तो 11 बजे के लिए आप देखो 9 से 11 की बात करें हम बेटा, 9 बजे से 11 बजे तक का समय कितना था, 2 घंटे। 9 से 10 बजेंगे, फिर 10 से 11 बजेंगे। समय था 2 घंटे। और देखो जो डिस्टेंस तय किया है, जो दूरी तय करी है, वो 1995 यानी 1395 में से 1345 को माइनस कर देना है। तो देखो कितनी दूरी आ गई, 50 किलोमीटर, ठीक है। 95 में से 45 माइनस करेंगे तो आएगा 50 किलोमीटर। अब हमें इसकी क्या निकाल देनी है, चाल। तो चाल का कोई फॉर्मूला होता है दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी हुई 50 किलोमीटर, समय कितना लिया, 2 घंटे। तो 50 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा इसका भी आंसर। तो 25 किलोमीटर पर आवर, यानी 11 बजे भी उसकी जो स्पीड थी वो कितनी थी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इस तरीके से आपको ये जो आंसर है क्वेश्चन 2 का जो आंसर है लिख देना है, ठीक है। इसको पूरा एक्सप्लेन करके आपको कॉपी में लिख देना है। तो इस तरह से आपकी जो वर्कशीट है बेटा वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और सारी वर्कशीट के सोल्यूशन पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बेटा, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।